हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई करके एक चैप्टर है, उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या आप ईएमआई कह सकते हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग हमारा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है डियर स्टूडेंट, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। या आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसे फाई बी से डिनोट करते हैं। फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है डियर स्टूडेंट, वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसमें एंगल जो बनेगा फाई बी इज इक्वल टू हमारा बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बी ए कॉस थीटा। थीटा जो है वो जो आपका प्लेन है उसके मैग्नेटिक फील्ड और ए के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। या थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन अगर आपको समझनी है तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस held in magnetic field is known as magnetic flux. Magnetic field line pass through any surface held in magnetic field is known as magnetic flux. Magnetic flux जो है डियर स्टूडेंट वो आपका फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो। इसकी यूनिट देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एरिया की जो यूनिट है वो डियर स्टूडेंट वो है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मीटर। देन मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी फाई बी डियर स्टूडेंट हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम लोग वेबर बोलते हैं, वेबर। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसे फाई बी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट वो न्यूटन मीटर पर एम्पियर और वेबर हो। इसकी जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट वो क्या होगी, न्यूटन मीटर पर एम्पियर और वेबर। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। डियर स्टूडेंट, ये एक फिनोमिना है। Whenever magnetic flux change linked with a coil, whenever magnetic flux change linked with a coil, किसी coil से linked अगर हम magnetic flux को change कराते हैं, whenever magnetic flux change linked with a coil, then EMF electromotive force produced in the coil. Whenever magnetic flux change linked with a coil, then electromotive force produced in the coil. If coil or circuit is closed, then current flow in the coil. ये जो EMF और current produce हो रहा है, produce EMF and produce current is known as induced EMF and induced current. और this phenomena is known as electromagnetic induction. This phenomena is known as electromagnetic induction. Whenever magnetic flux change linked with a coil, then produce EMF in the coil, and if the circuit is closed, current produced in the coil. Produce EMF and produce current is known as induced EMF and induced current.
और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि किसी लिंक्ड से, किसी कॉइल से लिंक्ड अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं, किसी कॉइल से लिंक्ड अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं, तो उस कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर हमारा सर्किट और कॉइल क्लोज्ड होगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो जो करंट फ्लो होता है उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद एक साइंटिस्ट है फैराडे। फैराडे ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए ला दिया। फैराडे 1831 में। तो फर्स्ट लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the negative value of rate of change of magnetic flux। जितने कम टाइम में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और if coil n turns then A is equal to minus n delta phi b upon delta t। अगर कोई कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न n है, तो इंड्यूस ईएमएफ आपका माइनस n डेल्टा phi b बाई डेल्टा t होगा। phi b को हम लोग वेबर में मेजर करते हैं, n नंबर ऑफ टर्न है तो इसकी यूनिट हो जाती है वेबर पर टर्न, वेबर टर्न पर सेकेंड। इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्ट में मेजर किया जाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में, नंबर ऑफ टर्न को टर्न में, तो वेबर टर्न पर सेकेंड और वोल्ट। फैराडे ने सेकंड्स लॉ दिया था। फैराडे के सेकंड्स लॉ को लेंस लॉ भी कहते हैं। Faraday's second law of electromagnetic induction। Faraday's second law of electromagnetic induction, electromagnetic induction, इसको लेंस लॉ भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है डियर स्टूडेंट, समझ लेंगे कि जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज कर रहा है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही एक ऐसा कॉज है जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करंट जो होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, या इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। जिस कॉज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन शो दैट। बट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मॉड ऑफ n डेल्टा phi b बाई डेल्टा t। अगर नंबर ऑफ टर्न आपका 1 है तो डेल्टा phi b बाई डेल्टा t हो जाएगा। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न n है तो E इज इक्वल टू n डेल्टा phi b बाई डेल्टा t हो जाएगा। n हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न, डेल्टा phi b हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डेल्टा t हमारा टाइम। इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज निकाल सकते हैं, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज।
induced current if the coil, if the circuit is closed and resistance of the circuit to be R, total resistance of the circuit to be R. If the resistance of circuit to be capital R, then induced current, dear student, induced current जो होगा आपका I is equal to E upon R होगा. ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. E की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी. ये हमारा ईएमएफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा. I इक्वल माइनस एन डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी इंटू आर. इंड्यूस करंट जो होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी बाई अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. ये इंड्यूस करंट हो जाएगा डियर. I equal minus n delta phi b by delta t into R. इंड्यूस चार्ज निकालना है. मान लीजिए करंट जो फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्यू फ्लो हो रहा है. तो आपको बताया गया है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन डेल्टा टी. इंड्यूस्ड चार्ज अगर आपको निकालना है, इंड्यूस्ड चार्ज डियर स्टूडेंट, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज आपका Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी हो जाएगा. I जो है हमारा वो n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मॉड लिया जाता है. अब ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा. देन Q इज इक्वल टू n डेल्टा फाइव बी अपॉन आर. इंड्यूस चार्ज जो है डियर स्टूडेंट वो टाइम पर नहीं डिपेंड करता. इट इज नॉट डिपेंड, इंड्यूस चार्ज इज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल. इंड्यूस चार्ज इज नॉट depend upon time interval. Induced charge is not depend upon the time interval. डियर स्टूडेंट, आपका जो इंड्यूस चार्ज है वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्लेनेशन, फैराडेज लॉस का एक्सप्लेनेशन आप लॉरेंज फोर्स से भी कर सकते हैं. ये जो हमने आपको फैराडेज लॉस बताया है इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, इसे आप प्रूव कर सकते हैं लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट से. तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ, प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ. Explanation of electromagnetic induction by Lorentz force in terms of Lorentz force. Explanation of EMI in terms of Lorentz force. Explanation of EMI in terms of Lorentz force. डियर स्टूडेंट, एक स्टेशनरी हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं यू शेप का, स्टेशनरी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है. मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म है. इस कंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं एल एम
NO ये कंडक्टर है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, इनवर्ड अंदर की तरफ। सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डियर स्टूडेंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है डियर स्टूडेंट वो अंदर की तरफ है। अब इसमें एक कंडक्टर डियर स्टूडेंट जेके लेते हैं और जेके को कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराते हैं। कंडक्टर जेके को डियर स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी v से, स्मॉल v से मूव कराएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अंदर की तरफ चूंकि कंडक्टर में करंट I पास कर रहा है, कंडक्टर का जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो L है, तो कंडक्टर पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू BIL। अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट वो BIL लगेगा अंदर की तरफ कंडक्टर पर। इस कंडक्टर जेके को हम कांस्टेंट वेलोसिटी v से बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, नेट एक्सेलरेशन। तो जितना फोर्स लॉरेंट फोर्स अंदर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स बाहर की तरफ आपको लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आपको -BIL अप्लाई करना होगा, जिससे कि नेट एक्सेलरेटेड फोर्स 0 हो। अंदर की तरफ BIL लग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से कंडक्टर मूव कर रहा है। अब ये कंडक्टर जो है मूव करके डेल्टा x पोजीशन पर आ जा रहा है। ये कंडक्टर जेके, ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो डेल्टा x है। तो इंड्यूस वर्क डन लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, तो W एक्सटर्नल जो होगा डियर स्टूडेंट वो आपका -BIL वर्क, एक्सटर्नल वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FEXT इनटू डेल्टा x, यानी कि आपका W एक्सटर्नल जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो -BIL डेल्टा x। अगर करंट I पास हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज Q फ्लो होगा, देन आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट -BQ अपॉन डेल्टा T L इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x बाई डेल्टा T आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, Q से डिवाइड कर देंगे, देन आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल डिवाइडेड Q इज इक्वल टू -BVL। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E इज इक्वल टू -BVL, या आप कह सकते हैं -A इज इक्वल टू BVL। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एक स्टेशनरी कंडक्टर LMNO को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस करते हैं, और एक कंडक्टर JK है जिसमें करंट I पास हो रहा है, जिसका लेंथ स्मॉल l है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराया जा रहा है। आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू BIL। कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कराने के लिए जितना फोर्स अंदर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। उतना ही फोर्स आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बाहर की तरफ लगाएंगे। और ये स्मॉल v वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ये डेल्टा x पोजीशन पर आ जा रहा है कंडक्टर आपका। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन आपका हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, एरिया वेक्टर इनवर्ड है, तो दोनों हमारे क्या हैं, पैरेलल हैं, देन BA cos 0। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो थीटा 0 ले लेंगे और cos 0 की वैल्यू 1। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा t
बी हमारा कांस्टेंट है, एरिया चेंज होगा, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, कंडक्टर को हम तिरछा कर नहीं रहे, कंडक्टर अपनी पोजीशन पर है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब चेंज इन एरिया, आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट L इंटू डेल्टा एक्स, देन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी जो होगा डियर स्टूडेंट वो इज इक्वल टू बी एल इंटू डेल्टा एक्स, और डिवाइडेड टाइम भी तो है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा v, देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बीवीएल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड इक्वल है डियर स्टूडेंट, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा माइनस ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, या आप कह सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यही आपका क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, इस टॉपिक को नोट्स कॉपी पे राइट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन या क्यूरी आती है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।